देखिए बेटा, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन स्टार्ट है आज उसको हम आगे प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको क्वाड्रेंट का फैक्टर बता दिया था कि क्वाड्रेंट कैसे बिहेव करते हैं, ये रिजल्ट हम डिस्कस कर चुके थे। आज इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं। बेटा देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, कहता है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये आपके पास रिजल्ट है अभी। अब इसमें कैसे डिसाइड करें बेटा, देखिए अगर इस 5 को मैं इधर ले आऊं तो बेटा tan थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी होगी बेटा, 4/5। मैंने आपको दोनों मेथड बताए थे कि ट्राइंगल बना के वैल्यू निकाल दें या वैसे वैल्यू निकालें। तो देखिए मैं ट्राइंगल बना के वैल्यू निकालता हूँ बेटा इन सब की। आपको पता ये रिजल्ट होता था बेटा आपके पास, जो आप जिस भी फॉर्म में इसने आपने ध्यान रख रखा है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आ गया बेटा आपके पास tan। अब ये आप इसमें पाइथागोरस फॉर्म अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 25 + 16 का रूट बेटा कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये √41। ये वैल्यू आपके पास टोटल वैल्यू आ गई आपके पास भाई। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो दी, हमें क्या चाहिए बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 4, हाइपोटेन्स आपके पास तो बेटा कितना आ गया 4/√41 हो गया बेटा। कोस थीटा की वैल्यू आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्स, बेस कितना है बेटा 5 बाई कितना आ गया बेटा √41 हो गया। ये सारी वैल्यू बेटा आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखिए ये कितना आ गया बेटा 5 साइन थीटा बेटा 4/41 हो गया, माइनस 3 कोस थीटा बेटा 5/41 हो गया। ठीक है भाई। इसके बाद बेटा ये है 5 साइन थीटा, ये आ गया 4/√41 हो गया। ये आ गया 3 कोस थीटा की वैल्यू बेटा 5 बाई कितना आ गया √41 हो गया। इसका एलसीएम 41 हो गया बेटा। तो आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया 20 माइनस का कितना आ गया बेटा 15। ये आपके पास कितना आ गया 20 प्लस बेटा कितना आ गया 15। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल बेटा 5 बाई कितना हो गया 35। ये कितने कैंसिल 7 बेटा। आंसर कितना आ गया आपके पास बेटा 1/7 बेटा। इसका आंसर कितना हो गया आपके पास 1/7। तो ये आपके पास रिजल्ट बनता है। इस टाइप से वैल्यू निकाल के आप डिस्कस कर सकते हो। एक बेटा मैंने आपको ये रिजल्ट बताया था, अब दोबारा मैं डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा π/2 और बेटा 3π/2 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी है उन सबका नाम चेंज हो जाता है। इन पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी है उनका बेटा नाम क्या होता है, चेंज होता है। चेंज का मतलब जैसे कोई साइन थीटा है तो कोस थीटा में हो जाता है, कोस साइन में हो जाता है। बेटा टैन थीटा है तो कोट थीटा में हो जाता है। और बेटा सीकेंट थीटा है तो कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट है तो सीकेंट बन जाता है। ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव का जो साइन है वो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ द क्वाड्रेंट चलता है आपका। तो ये आपके पास रिजल्ट है। एक मैं बताता हूँ बेटा पाई और 2π, पाई और 2π पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेम नोट चेंज बेटा, नेम नोट चेंज। इस पे बेटा नाम चेंज आपका नहीं होता। पाई पे और 2π पे नाम सेम रहता है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग जो साइन नेगेटिव पॉजिटिव है वो क्वाड्रेंट का अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। इसका मतलब आप समझते हो बेटा ये 90 डिग्री है, ये समझते हो इसको क्या कहते हैं 270 डिग्री। ये बेटा कितना है 180 डिग्री बेटा। 2π का मतलब कितना है 360 डिग्री। ये आपके पास रिजल्ट है। तो आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसने कहा साइन 180 प्लस थीटा कोस 270 माइनस थीटा कोस 180 माइनस थीटा साइन 270 प्लस थीटा। आपको प्रूव करना है बेटा ये 1 के बराबर बने। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए 180 प्लस थीटा बेटा 180, आपने क्वाड्रेंट पढ़े हैं बेटा, आपने पढ़ा है आपके पास 4 क्वाड्रेंट है। 0 से बेटा 90 से बेटा 180 से बेटा कितना है 270 से बेटा कितना है 360। इस तरह क्वाड्रेंट आपके चलते हैं। आपको ये भी पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है 180। सबसे पहले तो आप देखिए साइन बेटा 180 प्लस थीटा है, 180 पे साइन का नाम चेंज ही नहीं होगा। 180 पे और 360 पे नाम चेंज नहीं होता। 90 पे और 270 पे सिर्फ नाम चेंज होता है। तो 180 पे नाम तो चेंज होना ही नहीं है, साइन का साइन रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया साइन थीटा। बट मैं ये चेक करूंगा इसके साथ जो साइन आएगा वो पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। उसके लिए बेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको पता है बेटा इसमें 180 प्लस थीटा, 180 पे नाम चेंज नहीं होता। बट 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ कैसा साइन लगेगा नेगेटिव का। अब इस पे आ जाओ बेटा 270 दिखते ही आपको पता है इसका नाम चेंज होगा और कोस का नाम क्या बन जाएगा बेटा साइन थीटा। अब इसके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव वो चेक करता हूँ। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, और थर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव। तो साथ कैसा साइन आ जाएगा बेटा नेगेटिव का साइन आ जाएगा। प्लस बेटा 180 है तो नाम चेंज होना ही नहीं है, तो बेटा क्या रहेगा कोस थीटा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो साथ कैसा साइन आएगा माइनस का साइन आएगा। फिर बेटा साइन 270 प्लस थीटा,
270 प्लस 270 पे नाम चेंज होना है, पहले तो आप कोस थीटा लिखो, फिर देखो इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या होता है, जिसको करते हैं उसको चेक करते हैं, जो आंसर आ रहा है उसको नहीं करता कि उसको पॉजिटिव नेगेटिव, जिसका कर रहा हूं उसको चेक करता हूं। तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 पे नाम हो गया कोस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या होता है बेटा नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, साइन और साइन कितना हो गया बेटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं कौन सी साइड लेके चला था बेटा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मैंने किसके इक्वल दिखा दिया बेटा, राइट हैंड साइड। कंडीशंस आपके पास क्या होगी बेटा, प्रूव। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड के इक्वल बेटा इसको मैंने प्रूव कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट प्रूव हो गया, ये आपके पास रिजल्ट बना भाई। देखिए आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन बेटा डिस्कस करता हूँ। देखिए अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा, मेरे पास जो क्वेश्चन है जो मैं नीचे लिखा हुआ है बेटा, कोस 24 डिग्री, बेटा कोस 55 डिग्री, एक बेटा कोस 125 डिग्री, बेटा एक कोस 204 डिग्री, और बेटा कोस 300, और किसके इक्वल दिखाना है बेटा 1/2। ये हमें प्रूव करना है। देखिए बेटा ये आपके पास रिजल्ट है, कहता है कोस 24 डिग्री, कोस 55 डिग्री, कोस 125, कोस 204 एंड कोस 300, बेटा 1/2 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। देखिए कैसे करें बेटा, इसको मैंने लिखा कोस 24 डिग्री बेटा, ये बेटा कोस 55 डिग्री बेटा, इसको ले सकते हैं बेटा कोस 180 माइनस 55 बेटा, बताइए 125 बनेगा या नहीं बेटा। इसको क्या लिख दें बेटा हम, कोस 180 प्लस 24 डिग्री बेटा, ब्रेक कर दिया, 204 को क्या लिख दिया बेटा 180 प्लस 24, कोस 300 बेटा, इसको क्या लिख दिया बेटा 360 माइनस 60 डिग्री, ये लिख दिया इसको। मैं कौन सी साइड लेके चल रहा हूँ बेटा इसमें, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको किसके इक्वल प्रूव करूंगा 1/2 राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करूंगा। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करें बेटा, ये आ गया बेटा कोस 24 डिग्री, बेटा ये आ गया कोस 55 डिग्री। अब देखिए आप सोचिए 180 पे नाम चेंज नहीं होना, कोस है तो कोस ही रहेगा, थीटा कोस 180 माइनस 55 है तो कोस 55 ही रहेगा, बट मैं चेक करूंगा इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, इसके साथ कैसा साइन आ जाएगा माइनस का। अब 180 प्लस थीटा, 180 पे तो नाम चेंज होना ही नहीं है, कोस 24 ही रहेगा, बट 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। अब बेटा 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव, 360 पे नाम चेंज भी नहीं होगा, तो ये कोस 60 डिग्री ही रहेगा बेटा, कितना रहेगा कोस 60 डिग्री। देखिए कोस 24 से बेटा कोस 24, कोस 55 से कोस 55, कोस ये कितना होता है बेटा 1/2, तो किस साइड के बराबर आ गया बेटा, राइट हैंड साइड। कंडीशंस क्या हो गई बेटा, इसके बराबर हो गया 1/2 राइट हैंड साइड, कंडीशन यही आपको प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास आता है, आपसे कहता है सो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बेटा, देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किससे ग्रेटर बनना चाहिए बेटा 4 से ग्रेटर बनना चाहिए। तो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, मैं दिखाऊंगा कि जो ये रिजल्ट होगा बेटा ये 4 या 4 से ग्रेटर ही बनेगा। कैसे, मेरे पास रिजल्ट है बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, मेरे पास है बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, बेटा इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं ले सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बेटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बेटा क्या ले सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा ये 1 और ये 1 2 हो गया, ये हमारे पास बन गया बेटा tan स्क्वायर थीटा, प्लस आ गया बेटा कोट स्क्वायर थीटा, बेटा प्लस आ गया 2। ठीक है भाई, इसको मैंने क्या लिखा बेटा, देखिए मैंने लिखा बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस बेटा कोट स्क्वायर थीटा, मैंने लिख दिया यहाँ पे बेटा -2, 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 ही ऐड करूंगा, तो ये 2 और 2 मिलकर कितना हो गया बेटा 4, या इसको लिखते हैं 4 2 को -2 प्लस 4। इस वैल्यू पे मैंने एक ब्रैकेट लगाया, क्यों लगाया क्लियर करता हूं अभी। देखिए इसको बेटा मैं क्या लिखता हूं tan थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4, इसका होल स्क्वायर खोल के देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर करेंगे तो बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab का मतलब 2
tan थीटा इंटू कोट थीटा, tan से कोट बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल, -2 ही बनेगा। अब आप एक बात और सोचिए कि ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो जो ये रिजल्ट है ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा आपको, होल स्क्वायर है तो ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि tan थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर तो ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। इसका मतलब 4 में कोई भी अगर पॉजिटिव वैल्यू हम ऐड करेंगे तो ये पूरा जो नंबर होगा ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, नहीं 4 से लेस तो ये हो नहीं सकता कभी भी भाई, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव वैल्यू आंसर देता नहीं है। और प्लस 4 में कोई पॉजिटिव टर्म जुड़ेगी तो 4 या 4 से ग्रेटर ही रहना है। इसका मतलब यही हमें प्रूव करना था कि रिजल्ट आपके पास क्या हो गया, प्रूव कि आपके पास आपको ये दिखाना था कि जो ये रिजल्ट है ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए बेटा, 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, और क्वेश्चन देखिए, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, आपसे क्वेश्चन कहता है, ये कहता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस बेटा cos 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -6 इज पॉसिबल। आपसे कहता है क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है बेटा, आपसे ये पूछता है। ठीक है, कि cos की किसी भी वैल्यू पे क्या ये पॉसिबल है। देखिए आपको टेबल के अकॉर्डिंग पता है cos की वैल्यू मैक्सिमम कहां से कहां तक जा सकती है, तो मैं मानता हूं ये पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos थीटा। बेटा ये क्या बन गया आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos थीटा। तो ये आपके पास कितना हो गया बेटा, देखिए cos थीटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये रिजल्ट मैं लगाऊंगा, देखिए -b का मतलब बेटा a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू बेटा -6 है। तो कितना हो गया बेटा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 4 बेटा। तो कितना आ गया बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस कितना आ गया 48 49 का रूट बेटा 7 बाई कितना आ गया बेटा 4, भाई इसकी मल्टीप्लाई करो 12 8 6, ये आ गया 48 और 1 49 का रूट बेटा कितना हो गया 7। तो ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, -1 प्लस 7/4। एक आपके पास cos थीटा हो गया -1 -7/4। तो एक तो बेटा cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 6/4 बेटा 3/2, और एक cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी -2। तो ये तो नेगेटिव पॉसिबल, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल बेटा। ये क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -6 इज नॉट पॉसिबल, मतलब क्या होगा बेटा, ये नॉट पॉसिबल। तो ये जो इक्वेशन है बेटा ये पॉसिबल नहीं। आपसे पूछता था क्या इक्वेशन पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल होता तो इसका रूट सेटिस्फाई करना चाहिए था, बेटा रूट सेटिस्फाई नहीं करता तो इक्वेशन क्या हो गई, नॉट पॉसिबल। देखिए बेटा और क्वेश्चन भाई, देखिए बेटा आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है इज पॉसिबल, ये भी सेम इसी टाइप से क्या कहता है, क्या ये पॉसिबल है बेटा, tan थीटा प्लस कोट थीटा 3/2। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, अब हम मानते हैं पॉसिबल है, तो tan थीटा प्लस बेटा कोट थीटा 3/2 लेट इट इज पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है देखिए हम डिफाइन करके देखते हैं बेटा, इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा tan थीटा, कोट थीटा को क्या ले सकता हूँ मैं 1/tan थीटा, ये आ गया 3/2, इसका एलसीएम ले लिया बेटा, एलसीएम लेंगे होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू बेटा 3/2। इसको इधर गुना कर दो, इसको इधर, तो ये आ गया बेटा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 3 tan थीटा बेटा, इसको इधर ले आओ, ये आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर ये पॉसिबल है इसके रूट सेटिस्फाई करने चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 - 16/4। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों हो गया, क्योंकि जो इसका रूट आएगा वो इमेजिनरी आएगा, और tan की कोई भी वैल्यू इमेजिनरी नहीं होती, tan की कोई भी वैल्यू हो जो भी एग्जिस्ट करती है उसमें वो सब रियल वैल्यूज ही एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये इमेजिनरी बनेगा, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो आपने सपोज किया उस पोजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब tan थीटा प्लस इसका मतलब क्या हो गया, सो tan थीटा प्लस कोट थीटा कैन नेवर बी इक्वल 3/2। ये कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता बेटा, 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता। और देखिए बेटा, देखिए आपसे ये कहता है प्रूव दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर
4ab sin square theta can never be less than, ठीक है भाई, कहते हैं कैन नेवर बी लेस देन 2 बेटा। अब देखिए कैसे डिफाइन करें बेटा इसको, हम इसको इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं बेटा हम। तो बेटा मेरे पास कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन बेटा कितना हो गया 4ab, ठीक है भाई। इसका मतलब आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या होता है बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab लेस देन इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा बेटा 1, 4ab इसका होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेस देन 1, इधर गुना कर दो बेटा ये कितना आ गया 4ab, 4ab सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बेटा इधर लेके आएंगे तो ये कितना बच जाएगा 2ab लेस देन 2 0। इसका मतलब बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 0। आपको दिखाना था, आपके पास दिखाना था कि अगर ये रिजल्ट है तो आपको ये दिखाना था कि a इज इक्वल टू बी होगा, ये शो करना है बेटा आपको, a इज इक्वल टू क्या होगा b। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 2 0। अब आपको पता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 2 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी 0 से छोटी हो ही नहीं सकती कभी। इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है बेटा 0, तो a माइनस बी किसके बराबर 0, तो बेटा a किसके बराबर हो गया b। इसका मतलब बेटा a की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास b के बराबर होगी। ये आपके पास रिजल्ट हमें जो प्रूव करना था भाई। और देखिए बेटा तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, इसमें सब क्वाड्रेंट का रिजल्ट चलेगा जो मैंने अभी कंडीशंस बताई वो। देखिए आपके पास एक रिजल्ट है बेटा, कहता है थीटा 135 डिग्री है, आपको वैल्यू चाहिए बेटा साइन थीटा की, कोस थीटा की और बेटा टेन थीटा की। तो देखिए बेटा साइन थीटा कैसे निकालें, थीटा 135 है तो ये आ गया बेटा साइन 135, इसको क्या ले सकते हैं बेटा हम साइन 180 माइनस 45, 180 पे साइन का नाम चेंज नहीं होता, साइन का क्या रहेगा साइन, तो बेटा ये कितना रहेगा आपके पास साइन 45। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1/2। अब हम निकालते हैं बेटा कोस 135, बेटा कितना हो गया कोस 180 माइनस 45 कितना हो गया बेटा ये कोस 180 माइनस 45। देखिए 180 पे नाम चेंज तो होगा नहीं, 180 पे नाम कोस का कोस ही रहेगा, तो ये कोस 45 हो गया। बट 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कोस क्या होता है बेटा नेगेटिव, तो माइनस का कोस 45, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस का 1/2। इसी तरह बेटा हम डिफाइन करें tan 135, इसको क्या लिख दें बेटा हम tan 180 माइनस 45, 180 पे नाम तो चेंज होना नहीं है, tan 45 हो गया, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस tan 45, tan 45 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास -1। तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया। और देखिए क्वेश्चन में जैसे आपके पास कोई भी वैल्यू है, ये कहता है बेटा कोस 210 की वैल्यू बताइए, तो बेटा इसको क्या लिखते हैं कोस 180 प्लस 30, बेटा 180 पे नाम चेंज नहीं होना कोस 30, बट साइन कैसा आएगा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा √3/2, ये आंसर हो गया भाई। जैसे बेटा ये आ गया कोस 170 बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ कोस माइनस थीटा, बेटा हमेशा क्या होता है प्लस का कोस थीटा, तो बेटा ये क्या हो गया कोस 170। अब इस टाइप की जो बड़ी वैल्यू आई आप उसको 360 में कन्वर्ट कर लिया करो हमेशा, इसको बेटा मैंने क्या लिख दिया कोस, देखिए 360 इंटू बेटा 5, ठीक है कितना हो जाएगा बेटा ये आपके पास या 3 कर दो, इसमें जो भी इसको आप क्या करो इसको आप चेंज कर लो, हमेशा आप इसको आप चेंज कर लोगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जैसे आप लिखे 180 इंटू 10 तो 5 18 से ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस कितना कर दिया बेटा मैंने 90 डिग्री। अब देखिए ये 5 मतलब कितने टाइम मल्टीप्लाई, इसको लिख दो 5 इंटू 360 बेटा, इसका मतलब ये 5 राउंड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए एंगल यहाँ पे, तो 360 माइनस थीटा हो गया, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 में नाम चेंज नहीं होता, और फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव रहता है, तो ये हो गया कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू बेटा 0, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसको क्या लिख दिया 5 इंटू 360 1800 माइनस 90 17, ये आ गया। इसका मतलब 360 माइनस थीटा, 360 पे नाम चेंज होना ही नहीं है कोस 90, 360 माइनस थीटा फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, कोस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है। जैसे ये आ गया बेटा tan 3645 डिग्री, इसको क्या लिखना है बेटा हम 10, इसको लिख दिया 360 इंटू बेटा 10
प्लस बेटा लिख दिया 45 डिग्री। तो 360 प्लस थीटा हो गया, ये 10 तो 10 राउंड है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट। 360 तक था बेटा फोर्थ, 360 प्लस जाता है फर्स्ट हो गया। 360 पे नाम भी चेंज नहीं होना, 1045, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो 1045 की वैल्यू बेटा कितनी होगी आपके पास? 1 होगी। आपके पास और कोई वैल्यू है बेटा, जैसे ये लिख दिया बेटा इसने सीकेंड 480, बेटा इसको क्या लिखना बेटा हम? सीकेंड 360 प्लस बेटा कितना आ गया? 120। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, नाम भी चेंज नहीं होता, इसको लिख दिया सीकेंड 120। सीकेंड 120 को क्या लिखते हैं? सीकेंड 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा सेकेंड, सेकेंड में सीकेंड क्या होता है बेटा? नेगेटिव, तो माइनस का कितना आ गया? सीकेंड 60। cos 60 का रेसिप्रोकल, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी 2 हो गई बेटा। तो ये आपके पास कितना आंसर आ गया बेटा? माइनस का कितना आ गया? 2। और बेटा आपके पास जैसे कोई भी वैल्यू है, मेरे पास है बेटा साइन माइनस पाई/4, ये ध्यान रखना बेटा, साइन माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा। कोस में मैं बताया प्लस लग जाता है बेटा, तो साइन के साथ माइनस है तो बाहर आ जाएगा, कोस खत्म कर देता है। अब इसको लिख दे बेटा साइन पाई/4, इसका मतलब बेटा माइनस साइन पाई/4 45, साइन 45 डिग्री की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1/√2। तो आंसर कितना आ गया बेटा? माइनस का 1/√2 बेटा। और वैल्यू देखिए बेटा, आपके पास कोई भी वैल्यू आ गई बेटा, कोस 3 पाई/4 कहता है इसको सोल्व करो, तो इसको ले सकते हैं बेटा कोस पाई माइनस पाई/4। एलसीएम लेके देखो, 4 पाई माइनस पाई बेटा कितना बनेगा? 3 पाई/4 ही बनेगा। तो ये आ गया कोस पाई माइनस पाई/4। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 पे नाम चेंज होना ही नहीं है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या होता है बेटा? सेकंड में कोस नेगेटिव, तो माइनस का कोस पाई/4, कोस पाई/4 मतलब 45 डिग्री, कोस 45 कितना होता है बेटा? 1/√2, तो कितना आ गया? माइनस 1/√2। ये आपके पास आंसर हो गया। तो जितने भी क्वेश्चंस बेटा मैंने आपने डिस्कस किए हैं, इन क्वेश्चंस को बेटा आप ट्राई करोगे, प्रॉब्लम हो तो बेटा डिस्कस करोगे, ठीक है। सभी बच्चे ये वर्क कंप्लीट करो अपना, और वर्क कंप्लीट करने के बाद बेटा वर्क सेंड करोगे। ओके, थैंक यू।